हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं लंच टाइम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। इसके लिए मैंने देखिए भिंडी को कट करके रख लिया है और प्याज को भी कट करके रख लिया है। और देखिए यहाँ पर दूसरी साइड से चावल को भी साफ़ करके मैंने और पानी से वॉश करके यहाँ पर ढक कर रख लिया है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ी-सी दाल थी जिसको मुझे धूप पे रखना था, क्योंकि आज बहुत ही अच्छी तेज़ धूप आई है, तो इसलिए दाल रख ले रही हूँ। और डेली मैं ऐसा करती हूँ, एक-एक डब्बा करके जितना भी दालें हैं सबको धूप दिखा देती हूँ थोड़ा-थोड़ा करके, तो उससे दालें सही रहती हैं। और वैसे भी बरसात के टाइम पे तो दाल ख़राब होने के भी चांस होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे रख रही हूँ। और सच बताऊँ ना तो यहाँ पे बंदर इतने ज़्यादा हैं, मतलब बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है। और मैं डर डर के यहाँ पर रख रही थी, क्योंकि पता नहीं कभी भी कहीं से भी बंदर आ सकते हैं, उनकी नज़र कहीं से भी पड़ सकती है। और यहाँ पे ना बगल पे ही पीपल का पेड़ भी है, तो उसी में बहुत सारे बंदर रहते हैं। लेकिन आजकल देखिए यहाँ पे हमारा डॉगी भी नहीं है जिसके डर से वो ना आते, तो आ रहे हैं वो आजकल और बार बार सारा का सारा सामान फैला के चले जा रहे हैं। तो मुझे बहुत डर लग रहा था। और बंदर भी इतने ज़्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि वो सीधे मतलब काटने को आते हैं पीछे पीछे, अगर उनको मारने जाओ या उनको भगाने के लिए जाओ तो बहुत डर लगता है। और यहाँ पर ना चाहे जितना ही खुला क्यों ना हो, चाहे जितनी सुविधा हो, लेकिन बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा है। उन्होंने बहुत परेशान करके रखा हुआ है। तो डेली के डेली मैं एक एक करके सुखाती हूँ दालों को, क्योंकि अगर एक साथ मैंने सुखाया तो बंदरों का कोई भरोसा नहीं है, पूरा ग्रुप बना के भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये डब्बा भी धोकर रख लिया है। और वही मैं बार बार बाहर की तरफ देखे जा रही थी कि कहीं बंदर ना आए हों, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। और कल की बात है, अभी कल मैं जब खाना बना रही थी ना, तो एक बंदर मेरे पीछे आ गया था, मुझे पता भी नहीं चला। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है बंदरों से। तो इस वजह से मैं बार बार बाहर की साइड पे देखती जा रही थी। और अब देखिए उसके बाद यहाँ पे मैंने जो दाल रखी थी पकने के लिए, तो अच्छी तरह से पक चुकी है, बस फिर इसमें तड़का लगाना बाकी रह गया है। और अभी टाइम हो रहा है, 1:30 बज रहे हैं, तो 2 ढाई बजे तक हस्बैंड भी आ जाते हैं। तो इतने टाइम में जो है मेरी दाल, सब्जी और चावल दोनों तीनों के तीनों बन जाएंगे। तो यहाँ पर एक साइड से मैंने थोड़ा सा दाल को रख लिया है और दूसरी साइड से मैं यहाँ पर सब्जी बना रही हूँ फटाफट से। तो भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। और भिंडी ना हमारे खेत की है, खेत में भिंडी लगी हुई थी और बहुत सारी सब्जियाँ खेत में लगी हुई है, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पर वही सिंपल सा तड़के के लिए मैंने जीरा डाल दिया है और थोड़ा सा ये सरसों के बीज डाल दिए हैं। और उसके बाद जो मैंने प्याज को कट करके भिंडी में ही डाल दिया था, तो उसी में से मैंने थोड़ा सा प्याज निकाल के डाल दिया है तड़का लगाने के लिए। और बस भिंडी डाल दूँगी, तो सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी। और देखिए दाल चावल के साथ में थोड़ा सा सब्ज़ी भी हो तो खाने में अच्छा भी लगता है। कभी कभार मैं रायता बना लेती हूँ। ऐसे ही मेरा लंच टाइम जो होता है, उसका काम जो होता है वो ऐसे ही होता है। और इस टाइम पे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं होती है, क्योंकि ये टाइम पे मैं थोड़ा आराम से काम करती हूँ। और जितने भी मेरे बर्तन काउंटर टॉप पे फैले होते हैं उनको मैं क्लीन करके रख लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मुझे बहुत आसानी होती है। और जब हस्बैंड आ जाते हैं तो फिर हम लोग लंच करते हैं और उसके बाद बस 2-4 बर्तन ही होते हैं जिनको धोना होता है। और फिर देखिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और थोड़ा सा आराम करना भी बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए बार बार मैं छत में ही देखे जा रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं से भी बंदर आ सकते हैं। और दूसरा हमारी सब्जियां भी हैं, तो सब्जियां भी बंदर खा लेते हैं, तो इस वजह से बंदरों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। और ये देखिए एक घिया लगा हुआ था, तो इसको मैंने तोड़ के मैं लेके आ गई हूँ। इसकी भी सब्ज़ी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इसकी सब्ज़ी होती है, क्योंकि ये घर के हैं, ताज़े हैं, खेत से निकाले हुए हैं, तो इसलिए इनकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और जितना मतलब इनको जितना भी खाओ मन ही नहीं भरता है। तो बहुत अच्छा लग रहा था इसको देखकर, और अच्छा हुआ मैं इसको लेकर आ गई, क्योंकि मैंने एक बंदर को अभी अभी वहीं खेत में जाते हुए देखा, तो इसलिए मैं फटाफट से इसको तोड़ कर ले आई। और अभी मैं यहाँ पर देखिए बंदर की डर से दाल को भर के रख ले रही हूँ डब्बे में, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रही थी नहीं तो बंदर आ जाते और सारी की सारी दाल खा लेते। खाते तो क्या फैला ही देते, वो खाते तो कुछ भी नहीं, बस फैला के चले जाते। और भी बंदर आ जाते तो हो सकता था कि वो काटने के लिए दौड़ते, फिर मुझे बहुत डर लगता है। तो
तो देखिए लंच टाइम में मैं क्या करती हूँ कि जब कभी मैं खाना बनाती हूँ तो जितनी देर में वो खाना पक रहा होता है या फिर सब्ज़ी पक रही होती है जितनी देर में, तो उतनी देर में मैं कोई भी काम कर लेती हूँ जो भी मुझे करना होता है। और ये देखिए उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कद्दू आप देख सकते हैं, ये कद्दू हम लोग खेत से लेकर आए हैं और ये तोरी वगैरह सब कुछ। तो ये ना खेतों की सब्जी है क्योंकि हमने इसको ताज़ा-ताज़ा तोड़ा है और बंदरों के डर से ही तोड़ा था, तो इसलिए मैं अभी देखिए यहाँ पर जमा करके रख दिया है। और उसके बाद दाल को भी मैं सुखा कर के लेकर आ गई हूँ। लगभग 20-25 मिनट तो मैंने सुखा ही लिया था दाल को, और इससे ज़्यादा मैं नहीं सुखा सकती थी क्योंकि नीचे जो है बंदर आ चुके थे, तो उनके डर से जो है फिर मुझे अंदर रखनी पड़ी। उसके बाद देखिए भिंडी की सब्ज़ी भी बन चुकी है, और मैं ज़रा सी ही सब्ज़ी बनाती हूँ, दिन के टाइम हो या रात के टाइम हो, मैं बहुत ही कम सब्ज़ी बनाती हूँ, एकदम लिमिटेड। क्योंकि देखिए सब्ज़ी कम हो तो चलेगा, सब्ज़ी क्या मतलब खाना ही कम हो तो वो चलेगा, लेकिन जब ज़्यादा बन जाता है और वो बर्बाद हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। वैसे तो मैं बर्बाद करती नहीं हूँ, जो भी रोटी वगैरह होती है जो बच जाती है वो मैं गौ माता को दे देती हूँ ताकि बिल्कुल भी वो बर्बाद ना हो। मुझे खाने का बर्बाद करना बहुत ही बुरा लगता है, बहुत बेकार लगता है, इसलिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कम बन जाए तो कोई नहीं, लेकिन ज़्यादा बन के वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो बस यहाँ पर देखिए थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई मैंने, सिर्फ 1 कटोरी के लगभग सब्ज़ी बनी, ज़्यादा नहीं बनी, और 1 कटोरी सब्ज़ी हम दोनों के लिए बहुत है, तो हो चुकी थी पूरी। और नहीं भी होती तो कम कम भी हो जाती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ज़्यादा बचकर वेस्ट होना ठीक नहीं था उसका। तो बस यहाँ पर मैं साथ के साथ लगे हाथों ये कढ़ाई भी धो ले रही हूँ, क्योंकि देखिए कढ़ाई अगर मैं जितने ज़्यादा बर्तन सिंक में जमा करके रखूँगी तो उतना ज़्यादा ही लेट होगा, क्योंकि हस्बैंड आते हैं 2:30 बजे और खाना खाते खाते बर्तन धोते धोते मुझे 3 बज जाते हैं, तो फिर उसके बाद आराम करने का टाइम नहीं मिल पाता है। और इसलिए मैंने फटाफट से यहाँ पर जितने भी बर्तन होते हैं ना साथ के साथ धोती चली जाती हूँ, इसलिए यहाँ पर काउंटर टॉप फैला नहीं होता है, एकदम साफ़ होता है, एकदम क्लीन होता है। तो बस यहाँ पर अच्छे तरीके से जितने भी मुझे बर्तन दिखते हैं, छोटे बड़े जैसे भी दिखते हैं, चम्मच वगैरह सब कुछ मैं धो के रख लेती हूँ। और उसके बाद सिर्फ 2 प्लेट होती है और ये दाल के जो होते हैं ना, ये सब चीज़ें होती हैं बस, और कुछ भी नहीं होता है। कढ़ाई और कुकर वगैरह जिसमें दाल बन रही है, चावल बन रहे हैं, तो बस इससे क्या होता है थोड़ा सा आराम करने के लिए भी टाइम मिल जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स क्या होता है ना कि हम हाउसवाइफ जो होती हैं दिन भर काम में लगी रहती हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारा काम जितना जल्दी जल्दी निपट जाए उतना अच्छा है, और जितना सफाई से हो जाए उतना और भी अच्छा है। लेकिन देखिए घर के कामों को करने के साथ साथ, क्लीनिंग वगैरह करने के साथ साथ हमें थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए। और मैं वीडियो में दिखाती हूँ कि मैं दिन भर कैसे काम करती हूँ, क्या करती हूँ, सब कुछ दिखाती हूँ वीडियो में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आराम नहीं करती हूँ। मैं आप सभी से यही कहूँगी कि आप लोग काम करें अपने घर का, लेकिन उसके साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, अपने आराम का भी पूरा ध्यान रखें, क्योंकि सारी की सारी ज़िम्मेदारी जो होती है वो हमारे कंधों पर होती है। अगर हम लोग रुक जाएंगे तो फिर पूरा घर रुक जाएगा, पूरा घर जो है वो एकदम से उसका काम बंद हो जाएगा। तो इसलिए अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, साथ के साथ अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, टाइम टू टाइम अपना खाना खाइए। तो मैं जो हूँ ना काम तो करती हूँ, लेकिन काम के साथ साथ अपना पूरा ध्यान रखती हूँ, और जितना मुझे आराम की ज़रूरत है, जितना मेरी बॉडी को आराम की ज़रूरत है, उतना आराम भी करती हूँ। क्योंकि देखिए हम लेडीज़ लोग जो घर पे होती हैं, इसका ये मतलब नहीं है हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग बिल्कुल मशीन है। मशीन की तरह हमें काम नहीं करना है कि लगे रहो, बस लगे ही रहो। मशीन की तरह कभी भी काम नहीं करना चाहिए। एकदम अपने शरीर को थोड़ा सा रेस्ट देते हुए काम कीजिए, ताकि बीच बीच में 5-10 मिनट का, या 10 मिनट का नहीं तो सिर्फ 5 मिनट का ही सही, पर आप लोग रेस्ट ज़रूर लिया करें, क्योंकि आपकी हेल्थ जो है वही आपकी फैमिली वालों के लिए सब कुछ है। तो इसलिए अपना ध्यान भी रखिए, अपनी फैमिली का भी रखिए, और अपने घर के काम भी बहुत ही खुश मन से करिए, अच्छे मन से करिए, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि पॉजिटिव माइंड रहेगा तो आपके सारे काम भी अच्छे से होंगे और आपकी बॉडी भी खुश रहेगी, आपका माइंड हेल्दी रहेगा, आपका मन हेल्दी रहेगा, सब कुछ अच्छे से होगा। तो इसलिए मैं जो वीडियो में दिखाती हूँ तो मैं भी ऐसे ही आराम करके, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देकर, अपनी बॉडी को थोड़ा सा आराम देकर ही आगे काम करती हूँ।
उसके बाद देखिए दाल में भी तड़का लगा लिया है और अभी मैं इस कुकर को धो रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने दाल को पकाया था। तो कुकर को अच्छे तरीके से धो लूँगी और अगर देखिए दाल के साथ ही मैं चावल भी डाल दूँगी ना, तो जो दाल होती है वो नीचे चिपक जाती है और साइड साइड से वो जल जाती है, जिसकी वजह से बाद में ना कुकर को धोने में बहुत प्रॉब्लम आती है। वो जल जाता है तो उससे धोया नहीं जाता। तो इसके पहले ही जो है इसको अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ ताकि इसमें बाद में चावल पकाऊँ तो वो अच्छे तरीके से पक जाएँ और जब मुझे इनको धोना हो बर्तनों को दोबारा, तो बहुत ही आसानी से वो साफ़ भी हो जाएंगे। तो देखिए इसी तरीके से मेरा पूरा लंच का टाइम भी बीतता है। मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं फटाफट से हाथ के हाथ ही पूरे काम करती हुई जाऊँ, ताकि धीरे धीरे करके निपटते जाएंगे काम और एकदम से काम का बर्डन हम मेरे सर पर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए धीरे धीरे करके जितना भी मेरे हाथ लगता जाता है ना, जितने भी बर्तन होते हैं काउंटर टॉप पे उसको साफ़ करती हूँ। साथ के साथ ये काउंटर टॉप को भी साफ़ कर देती हूँ। साथ के साथ थोड़ा बहुत कोई और चीज़ दिख गई तो उसे भी साफ़ कर देती हूँ। कुछ कंटेनर वगैरह दिख गए तो वो भी मैं हाथ के हाथ साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन अपने काम को जो है ना हमें थोड़ा-सा बाँटना पड़ता है। जब जितनी देर में खाना वगैरह बन रहा होता है उतनी देर हम खड़ा रह के या फिर फ़ोन देखकर करेंगे भी क्या, तो उतनी देर में हम लोग उस टाइम को जो है थोड़ा-सा अलग तरीके से बाँट सकते हैं। जितनी देर में खाना बने उतनी देर में हम लोग अपने किचन के जो कंटेनर है, जो कि अक्सर चिपचिपे से हो जाते हैं, तो एक-एक करके हर दिन हम उन कंटेनर को धो सकते हैं या फिर 3-3 4-4 करके भी धोए जा सकते हैं। जितना टाइम खाना बनने में तो टाइम लगता ही है, तो 3-3 4-4 करके हम लोग आराम से धो सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि जिस टाइम आप डीप क्लीनिंग करोगे आपको ज़्यादा भार नहीं महसूस होगा। डीप क्लीनिंग के दिन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको जो नीचे की क्लीनिंग होती है वो करनी होगी, बाकी आस-पास की जो सफाई होगी वो करनी होगी। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर चावल चढ़ा दिए हैं और अभी मैं यहाँ पर नींबू पानी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड आते हैं तो बहुत ही तेज़ गर्मी होती है, 2:30 बजे के करीब बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। इसलिए मैं नींबू पानी जो है बना करके हमेशा रख लेती हूँ और फ्रिज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ फिर वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, उससे तबीयत ख़राब होने के चांस होते हैं। तो बाहर पे ही रख दूँगी, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का जो पानी होता है नींबू पानी। तो अभी मैंने इसमें जो है नींबू नहीं डाला है, सिर्फ़ और सिर्फ मैं चीनी को पानी के साथ घोल कर रख लेती हूँ, तो जिस टाइम हस्बैंड आएँगे तो सीधे बना लूँगी नींबू पानी। और ये देखिए दाल बन चुकी है। दाल के साथ ही साथ देखिए चावल भी रख दिए हैं पकने के लिए और उसके साथ ही देखिए यहाँ पर सब्ज़ी भी बन चुकी है। तो खाना पूरा तैयार हो चुका है, मेरा लंच तैयार हो चुका है और काम भी सारे हो चुके हैं, बस थोड़े से ही बर्तन रह गए हैं। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का छोटा-सा वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्यारे-प्यारे से कमेंट करें, क्योंकि आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।